हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉची रीमान इक्वेशन को प्रूव करके दिखाऊंगा। वही हमने लिखा है पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान कंडीशन। जो फ्रेंड्स हमारी कॉची रीमान कंडीशन होती है पोलर फॉर्म में, उसी को हम प्रूव करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। चाहे आप साइड में देख सकते हैं, कानपुर 2010, पूर्वांचल 2007, अवध 2011, MJPRU 2013 में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इसका प्रूफ। और इससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप मैथ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी डिग्री में हो और आप मैथ देखना चाहते हैं तो मैंने मैथ की बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। आप चाहे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल पेपर के हिसाब से आपको फोल्डर मिलेंगे। जैसे आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखेंगे तो वहाँ आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फोल्डर मिल जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आपको कंप्लीट पेपर देखने को मिलेगा। आज हम देखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान कंडीशन। तो अब हम करेंगे इसका प्रूफ। हम देखेंगे कि हम इसे पोलर फॉर्म में प्रूफ कर रहे हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको पता होगा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो हम वही लिखेंगे यहाँ बी हैव x इक्वल टू आर कोस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सो दैट x इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा है। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे तो हमारा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से वाई स्क्वायर देखेंगे तो हमारा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस थीटा, और इसमें भी हमारा आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आर स्क्वायर हमारा कॉमन हो सकता है और प्लस का और ब्रैकेट में हमारा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे रिटर्न प्लाइज करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि ये हमारी 1 होती है। इसी प्रकार से अब हम यहाँ से थीटा ही वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हम देखेंगे जो हमारा एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा है और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा है। तो आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। आर से हमारा आर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हम टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स लिख लेंगे। यहाँ से हमारे पास थीटा ही वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये हमारे पास थीटा ही वैल्यू आ गई। और आर स्क्वायर इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम देखेंगे इसे हम पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स और फिर विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ देखेंगे हमारा 2 आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का करेंगे हमारा 2r आएगा और फिर आर का करेंगे डेल आर ओवर डेल एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इधर हमारा 2x आएगा और वाई का हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ और सॉल्व करके लिखेंगे हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हम पहले ही लिख चुके हैं आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा लिखेंगे और अपॉन आर, आर से आर हमारा कैंसिल हो जाएगा तो कोस थीटा आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई डेल आर ओवर डेल एक्स की इक्वल टू कोस थीटा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया था, अब हम इसे वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2r आएगा और डेल आर ओवर डेल वाई आएगा और इक्वल टू हमारा 2y हो जाएगा। एक्स का हमारा 0 और वाई स्क्वायर का हमारा 2y। तो 2 से हमारा 2 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा तो डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन आर। वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वाई इक्वल टू हमारा आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा अपॉन आर, आर से हमारा आर कैंसिल तो डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन थीटा और डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, डेल आर ओवर डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई हमने फाइंड कर लिया। अब जो हमने थीटा ही वैल्यू फाइंड की है, थीटा से हम डेल थीटा अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे और फिर डेल थीटा अपॉन डेल वाई फाइंड कर लेंगे यहाँ से।
तो हमारा क्या आ जाएगा, इससे पहले हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा डेल थीटा अपॉन डेल x इक्वल टू tan इनवर्स बाई अपॉन x का हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स का करेंगे पहले तो हमारा क्या आएगा 1/1 प्लस का बाई अपॉन x यानी तो बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर बाई अपॉन एक्स का करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का बाई अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा यहाँ 1/x है, बाई तो हमारा कांस्टेंट रहेगा तो 1/x, एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस का 1 तो x की पावर -1 और इसका हम dx x की पावर -1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यानी माइनस का x की पावर -2 हो जाएगा तो माइनस का 1/x स्क्वायर। तो वही हमने लिखा है ये फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने किया है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास डेल थीटा अपॉन डेल x की। इसे और सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल x इक्वल टू, इसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/1 प्लस का y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में r स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ब्रैकेट में हमारा माइनस का y की वैल्यू पुट करेंगे तो r साइन थीटा और अपॉन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो r स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। इसे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 1/, इसकी तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो r स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा और कॉज स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और हमारा अपॉन में आएगा r स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। इसे हम ऊपर मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं तो r स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में हमारा चल रहा है माइनस का r साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। इसमें हम देखेंगे r स्क्वायर से हमारा r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कॉज स्क्वायर थीटा से हमारा कॉज स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और r से हमारा एक r कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आ गया माइनस का, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, इसकी वैल्यू हमारी 1 तो हमारा क्या आ गया माइनस का साइन थीटा अपॉन r। ये वैल्यू हमारे पास आ गई डेल थीटा अपॉन डेल x की। अब इसी तरह से हम डेल थीटा अपॉन डेल y फाइंड कर लेंगे तो जो हमारी थीटा की वैल्यू हमने लिखी है उसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारा डेल थीटा अपॉन डेल y इक्वल्स टू tan इनवर्स का पहले करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/1 प्लस का y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और फिर y अपॉन x का करेंगे तो हमारा 1/x आ जाएगा। अब हम इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो इतने पार्ट को फ्रेंड्स हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं तो हमारा क्या आया है, यहाँ देखेंगे r स्क्वायर कैंसिल हो गया था तो कॉज स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू हमारी 1 हो गई थी तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई कॉज स्क्वायर थीटा और फिर 1/x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/x की वैल्यू है r कॉज थीटा। यहाँ से हमारा कॉज थीटा की पावर 1 कम हो जाएगी तो हमारा आ गया 1/, यानी कॉज थीटा अपॉन r। ये वैल्यू हमारे पास आ गई डेल थीटा अपॉन डेल y की। तो यहाँ लिखेंगे डेल थीटा अपॉन डेल y इक्वल्स टू कॉज थीटा अपॉन r। तो इसमें फ्रेंड्स हमने क्या किया था कि तो सबसे पहले तो हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, वहाँ से हमने r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली और थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर हमने क्या किया कि जो हमारा r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसे हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारे पास डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू आ गई और डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू आ गई और जो हमारे पास थीटा की वैल्यू थी इसे भी हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तब हमारे पास डेल थीटा अपॉन डेल x की वैल्यू आ गई और डेल थीटा अपॉन डेल y की। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल u अपॉन डेल r इंटू डेल r अपॉन डेल x
प्लस का डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमने अभी तक वैल्यू फाइंड की थी उन्हीं की वैल्यू अब हम यहाँ पुट करेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल आर, तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, और डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो वो वैल्यू अब हम यहाँ पुट करेंगे। तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई है कॉस थीटा। अब फिर डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, यहाँ हम डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस में आई है, तो हमारा यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है साइन थीटा अपॉन आर, तो साइन थीटा अपॉन आर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम डेल यू अपॉन डेल पाई लिखेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर ओवर डेल वाई, और प्लस का डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल वाई। यहाँ हम डेल आर ओवर डेल वाई और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर ओवर डेल वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है साइन थीटा, और फिर प्लस का डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन आर, वो वैल्यू हमने इसीलिए फाइंड की थी। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इस प्रकार की इक्वेशन आ जाएंगी। तो अभी तक फ्रेंड्स हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड किया। अब इसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे एंड सिमिलरली डेल बी अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे। तो डेल बी अपॉन डेल एक्स मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा, अपना आएगा डेल बी अपॉन डेल आर कॉस थीटा और माइनस का डेल बी अपॉन डेल थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर, और डेल बी अपॉन डेल वाई इक्वल टू आ जाएगा डेल बी अपॉन डेल आर साइन थीटा और प्लस का डेल बी अपॉन डेल थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर। तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल बी अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम यहाँ लिखेंगे कॉचीज रीमन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो लिखेंगे कॉचीज रीमन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म आर। कार्टेशियन फॉर्म में हमारी क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई और कॉमा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स। ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ से अब देखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स हम फाइंड कर चुके हैं इससे पहले, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और फिर इक्वल में हमें क्या है डेल बी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल वाई भी फाइंड कर चुके हैं, तो इन दोनों की हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स देखेंगे तो हमारा आया है, यहाँ से इसे देखेंगे पहले, तो डेल यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा और माइनस का डेल यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर इक्वल टू हमें डेल बी अपॉन डेल वाई, ये भी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो डेल बी अपॉन डेल आर इंटू साइन थीटा और प्लस का डेल बी अपॉन डेल थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर। और जो हमने सेकंड में लिखा है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो हमारा आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा और प्लस का डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस का, तो माइनस में हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो माइनस का डेल बी अपॉन डेल आर कॉस थीटा और प्लस का डेल बी अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, इससे पहले इसीलिए हमने वो वैल्यू पुट फाइंड की थी डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल वाई, अब हमने यहाँ पुट कर दी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई कॉस थीटा एंड इक्वेशन 2 बाई साइन थीटा एंड एडिंग बी गेट। ठीक, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है इसे हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकंड को साइन थीटा से, और उससे के बाद में हम इसे ऐड कर देंगे। तो जब हम इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और सेकंड वाली में हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसे हम साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इस यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर। और यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स हमारा कॉस थीटा आएगा और इधर हमारा साइन थीटा आएगा, तो ये हमारे दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से हम इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला टर्म ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 1 बन जाएगा। और अपॉन में हमारा आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा इक्वल में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा। अब यहाँ लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाइंग बाई इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन फर्स्ट को अब हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई की थी, अब हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को, एंड इक्वेशन सेकंड बाई कॉस थीटा एंड सब्ट्रैक्टिंग बी गेट। तो पहले को हम क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे हमारा माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस का हमारा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये तो प्लस में आएंगे, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। 1 अपॉन आर को हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ देखेंगे माइनस का 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा आएगा और इक्वल टू इधर हमारा यहाँ साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा आएगा और इसमें कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ हमारा प्लस बन जाएगा, तो ये दोनों टर्म हमारे ऐड हो जाएंगे। तो हमारा इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो जाएगा और डेल बी अपॉन डेल आर आ जाएगा और ये वाला टर्म हमारा माइनस का आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसे रिटर्न प्लेस करके हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल थीटा, आर को हम उस साइड ले जाएंगे और माइनस को भी ले जाएंगे तो माइनस का आर डेल बी अपॉन डेल आर। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये आ गई और इससे पहले ये इक्वेशन हमारे पास डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा, ये एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ से लिखी है और ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो इसे मान लेंगे 3rd और इससे मान लेते हैं 4। तो यहाँ लिखेंगे रिलेशंस 3 and 4 आर कॉचीज रीमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो गया। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ही हमारी कॉचीज रीमन इक्वेशन है इन पोलर फॉर्म में। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।